हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए पाठ योजना 4 लेके आए हैं। ये बीएड और बीटीसी दोनों लोगों के लिए है। लॉन्ग लेसन प्लान है ये। आप पहले ये तालिका बना लीजिएगा। दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालावधि और कालांश। इसके बाद में विद्यालय का नाम डालना है। विद्यालय का नाम आप जिस भी विद्यालय में है उसका डाल दीजिएगा। फिर है छात्राध्यापिका का नाम, जो है अंजू वर्मा। मतलब मेरा नाम है अंजू वर्मा, बाकी आप अपना नाम डाल दीजिएगा। अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रकरण। प्रकरण प्रकरण आज का है हमारा संज्ञा। पहले हम हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को समझने के योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट रहेगा छात्रों को हिंदी भाषा को समझने तथा शुद्धतम रूप से बोलना सिखाना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। पांचवा पॉइंट है वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना। अगली हेडिंग हमारी रहेगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संज्ञा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है छात्र संज्ञा के भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा है छात्रों को वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पहचान करने तथा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री में हमारा होगा चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, किताब आदि। और अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान, छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक तालिका बनेगी। इसमें क्रम संख्या एक होगा छात्राध्यापक कथन, एक होगा छात्र क्रिया। हमें बच्चों से प्रश्न करके उनसे प्रकरण निकलवाना है। तो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। तो बच्चे बोलेंगे शिक्षकों से। शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं? विद्यालय में। फिर अगला प्रश्न होगा विद्यालय में हम किन किन चीजों से लिखते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे पेन, पेंसिल। अगला प्रश्न होगा शिक्षक जैसे व्यक्ति हो गए, स्कूल स्थान है तथा पेन वस्तु है, का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या होंगे? मौन हो जाएंगे, बच्चों को पता नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अगली हेडिंग हमारी है उद्देश्य कथन। हम बच्चों से बोलेंगे बच्चों आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी एक ऐसी सूची बन जाएगी जिसमें आपका पहला पॉइंट होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, फिर होगा छात्र क्रिया, फिर होगा श्यामपट्ट कार्य। अब इसमें हमारे संज्ञा हम हेडिंग डालेंगे छोटी सी शिक्षण बिंदु में संज्ञा, और बच्चों को बताएंगे। मतलब ये विधि हो जाएगी हमारी कौन सी? व्याख्यात्मक विधि। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा बराबर संज्ञा। सम मतलब होता है भली प्रकार, ज्ञा मतलब ज्ञान कराने वाले। अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। छात्र क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर हम संज्ञा बराबर सम प्लस ज्ञा कर देंगे। आप श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक कलर का चार्ट चिपका करके उस पर लिख भी सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी छोटी सी संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। जैसे राम, दिल्ली, कुर्सी, प्रेम, सुख आदि। छात्र क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड पे हम श्यामपट्ट कार्य पे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं लिख देंगे। संज्ञा के प्रकार हेडिंग हम डालेंगे। अगला लिखेंगे संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगली हेडिंग हम डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, आगरा, रामचरितमानस आदि। दूसरी हेडिंग हो जाएगी जातिवाचक। जो संज्ञाएं किसी जाति समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पे हम श्यामपट्ट कार्य कर देंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, पांचों संज्ञाओं के नाम लिख देंगे श्यामपट्ट पे। अब भाववाचक हेडिंग अगली होगी। किसी भाव, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन आदि।
अगली हेडिंग हमारी होगी समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जैसे गिरोह, गुच्छा आदि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नदी, पर्वत, सोना हम श्यामपटकारी कर देंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लिखेंगे जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, जैसे सोना, दूध, तेल आदि। अगली हेडिंग हमारी है पुनरावृत्ति प्रश्न। बच्चों से हम प्रश्न करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार बताइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी मूल्यांकन प्रश्न। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के दो उदाहरण बताओ। अगली हेडिंग हमारी होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार बताइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी मूल्यांकन प्रश्न। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हमारी होगी गृह कार्य। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगली हेडिंग हम डाल देंगे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। फ्रेंड्स, अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा जितने भी आपके दोस्त होंगे बीएड बीटीसी कर रहे होंगे उनके पास। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बना करके दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।